जो सी सर्टिफिकेट होता है उसका क्या क्या यूज़ है, कितना वेटेज होता है उसका? सी सर्टिफिकेट का वेटेज तो हर लेवल पे अलग अलग है। स्टेट में है, आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में है, बीएड के एडमिशन्स में है, कुछ एकेडमिक्स में, कुछ करियर में, कुछ नेशनल लेवल के इंटरव्यूज़ में। जैसे रिलायंस एक बहुत नामचीन कंपनी है भारत की, उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर का क्लास 1 की पोस्ट आती है। दे वांट द कैडेट्स हु वर्कड ऑन राजपथ इन आरडीसी कैंप, दे डायरेक्ट रिक्रूट देम, वो उनकी डायरेक्ट भर्ती ले लेते हैं। स्काउट गाइड से मतलब बिल्कुल लोअर स्तर से भी शुरू कर रहे हैं तो आपको अग्निवीर तक का सफ़र तय करा सकता है। अग्निवीर क्या, आप आसमान छूइए। ऑफिसर्स हैं हमारे कैडेट्स, हमारी यूनिट के लगभग 9 लड़कियां अभी आर्मी ऑफिसर, एक एयरफोर्स ऑफिसर है, बाकी अदर्स आर आर्मी ऑफिसर। अपने गोरखपुर से कोई? हाँ, गोरखपुर की बात कर रही हैं। पल्लवी शुक्ला हैं, कनक मिश्रा हैं, वंदना शुक्ला हैं। ऑल दीज आर वेरी गोल्डन नेम्स ऑफ माई बटालियन जो अभी आर्मी ऑफिसर और एयरफोर्स ऑफिसर हैं। कोई मेजर है, कोई लेफ्ट। अगर स्कूल में ऐसा कभी हुआ कि स्कूल वाले जो हैं एनसीसी ना कराते हों और उस स्टूडेंट को अगर एनसीसी ज्वाइन करना है तो कैसे एनसीसी को ज्वाइन करें? एक और टर्म होता है स्काउट गाइड, तो क्या अंतर होता है स्काउट गाइड एंड एनसीसी में? सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी और मेरे साथ है सीमा राय मैम जो कि GCI है एनसीसी में। मैम, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये GCI क्या होता है, एक बारी प्लीज़ बताएं। एनसीसी में बॉयज़ और गर्ल्स बटालियन 2 अलग अलग यूनिट्स होती हैं। अभी तो बॉयज़ बटालियन में गर्ल्स का भी हो रहा है अपॉइंटमेंट, और गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर GCI का फुल फॉर्म होता है। इसमें महिलाओं की नियुक्ति होती है। हम लोग गर्ल्स बटालियन में स्पेशली DGNCC की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं SSC के थ्रू एग्ज़ाम पास करके। अच्छा, आपने बताया कि अभी बॉयज़ वाले कैटेगरी में गर्ल्स का भी हो रहा है, तो क्या इन लोगों के जो काम होते हैं वो अलग अलग होते हैं या सेम ही होते हैं? ट्रेनिंग सबकी सेम होती है। वहाँ जाने के बाद कोई बॉय या गर्ल नहीं रह जाता, ऑल आर कैडेट्स। तो नाउ बॉयज़ बटालियन में भी 33% गर्ल्स का हो रहा है, भर्ती करते हैं हम लोग। और गर्ल्स की प्योर यूनिट भी है अलग से गोरखपुर में। ऑल इंडिया में भी है गर्ल्स की अपनी अपनी अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की ग्रुप हेडक्वार्टर्स की गर्ल्स यूनिट, उसमें GCI का अपॉइंटमेंट होता है। तो मैम, अभी 26 जनवरी पे आप दिल्ली गए थे, क्या कुछ रहा, कैसा रहा वहाँ का दिल्ली का? गणतंत्र दिवस परेड हर साल कंडक्ट होती है 26 जनवरी के मौके पे। लगभग 35 दिन का एक कैंप कंडक्ट होता है DGNCC की तरफ से, और उसमें ऑल इंडिया के चुनिंदा बच्चे, एक स्टेट से लगभग 116 बच्चे पहुंचते हैं वहाँ। कुछ स्टेट हैं जो बड़े हैं तो उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसमें ज़मीन से लेकर आसमान तक की पूरी ट्रेनिंग जो बच्चे साल भर करते हैं और सेलेक्ट होकर आते हैं उसका प्रदर्शन होता है। उपराष्ट्रपति उद्घाटन करते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव सभी आते हैं, बच्चों से मिलते हैं। ग्रेट एक्सपोजर ऑफ कैडेट्स। अच्छा, अपने यहाँ से इस बार कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे? गोरखपुर का जो ग्रुप हेडक्वार्टर एनसीसी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, दिस इज़ ग्रुप हेडक्वार्टर वाइज। हमारे पास 12 ज़िले हैं टोटल, तो उन 12 बटालियंस में से हमारे 7 बच्चे गए थे, 5 लड़के और 2 लड़कियाँ। मैम, एनसीसी जो है स्कूल में ही मतलब हम ज्वाइन कर सकते हैं? अगर स्कूल में ऐसा कभी हुआ कि स्कूल वाले जो हैं एनसीसी ना कराते हों और उस स्टूडेंट को अगर एनसीसी ज्वाइन करना है तो कैसे एनसीसी को ज्वाइन करें? उसकी एक प्रक्रिया है। बाहर के कैडेट्स को लेने की प्रक्रिया को ओपन वैकेंसी इनरोलमेंट कहते हैं। उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है बटालियन लेवल पे, प्लस स्कूल के प्रिंसिपल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग जिस कॉलेज के स्ट्रेंथ पे आप बच्चे को ले रहे हैं उसके प्रिंसिपल का NOC लगता है। तो बच्चा कैन टेक दैट, बट वो स्पेशल केसेस में होता है जब बहुत आउटस्टैंडिंग कैडेट हो और आगे कुछ बेटरमेंट के लिए उसको हम यूज़ कर सकें। तो जब कोई बच्चा एनसीसी ज्वाइन करता है या कोई लड़की ज्वाइन करती है तो क्या कुछ चेंजेस आता है उसके रेगुलर के लाइफ में? देखिए, पढ़ाई हो या किसी भी तरह का अलग प्रशिक्षण हो, तुरंत फल नहीं दिखता है, धीरे धीरे दिखता है। दिन प्रतिदिन, हर घंटे, हर क्षण, एक सुबह अगले शाम जो हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं ना, वो हमारे व्यक्तित्व में अलग अलग प्रभाव छोड़ता है। सबके पहलू अलग होते हैं। सुबह उठना, फिर नाश्ता करना, फिर परेड में जाना, फिर क्लासेस करना, दिन में समय पे खाना खाना, शाम को फिर परेड करना, किसी बाहर ट्रेनिंग में जाना। जो लड़कियां घर से कभी नहीं निकलती वो शायद एनसीसी के माध्यम से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार तक जो कैंप्स में जाते हैं ना,
उससे बच्चों का ना बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं सर्वांगीण विकास, बच्चा स्वतंत्र फील करता है, बच्चे को थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास, प्लस उनकी दुनिया देखने का जो नज़रिया है, एक मोहल्ले से, एक घर से, एक कॉलोनी से निकल के बच्चा जब एक स्टेट प्लेटफॉर्म पे आता है इन यूनिफॉर्म स्पेशली, जाने को तो बहुत लोग मौसी भोपाल में है तो चले गए, लेकिन भोपाल में यूनिफॉर्म पहन के राष्ट्रीय रोल पर जाना बच्चे को अपने आप में ऐसा निखारता है कि वो फिर उसके लाइफ टाइम काम आता है। वो कहीं भी जाता है डेफिनेटली वो बाकी 10 से अलग दिखता है। वर्दी अगर शरीर पे होती है तो एक अलग ही रुतबा होता है। एक और टर्म होता है स्काउट गाइड, तो क्या अंतर होता है स्काउट गाइड एंड एनसीसी में? स्काउट गाइड मैंने भी किया है, 1999 में मैंने प्रेसिडेंट अवार्ड लिया था दिल्ली में। तो उसमें क्या है, उसमें आपको जीवन जीने की जो कलाएं हैं और जीवन के साथ आपके आसपास के समुदाय में, आपके समाज में, मोहल्ले में, परिवार में तरह तरह की जो समस्याएं आती हैं उसको सिविल ढंग से सॉल्व करना सिखाया जाता है। एनसीसी में क्या है, एनसीसी में एक मानकीय स्तर पे आपको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। एक विद्यार्थी में, एक 13 साल की लड़की जो जूनियर विंग में इनरोल्ड होती है और एक 26 साल का फौज का अफसर, दोनों में फ़र्क होता है। तो जो मानकीय सैन्य प्रशिक्षण है वो एनसीसी में दिया जाता है। मैप रीडिंग है, वेपन ट्रेनिंग है, ड्रिल है, परेड है, ऑल दीज आर डिफरेंट फ्रॉम योर सिविल सोसाइटी। तो ये फ़र्क है दोनों में। उसमें सिविल तरीके से चीज़ों को सिखाते हैं और उनका अपना एक अलग संगठन है, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड है, भारत स्काउट गाइड है, उनका अपना प्रशिक्षण स्तर अलग है, वो सिविल हिसाब से सिखाते हैं और हमारा क्या है, हम फौजी तरीके से सिखाते। अच्छा, कोई बच्चा अगर एनसीसी में है वो स्काउट गाइड भी लेना चाहे तो क्या ये मान्य है? मान्य है, बिल्कुल। वो बच्चे की अपनी स्वेच्छा है, वो क्या करना चाहता है, लेकिन जब बात आती है वेटेज की तो ही विल गेट ओनली वन। मतलब उन दोनों में से किसी एक पे उनको करना होगा। हाँ, वेटेज किसका ज़्यादा है? वेटेज दोनों का लगभग राज्य स्तर पे तो सेम है, आगे जाने के बाद स्काउट गाइड का कोई वेटेज नहीं है। अच्छा। एनसीसी का तो आपको आर्मी ऑफिसर बनने से लेके और अग्निवीर बनने तक मिलेगा, लेकिन स्काउट गाइड का उधर कोई काउंटिंग नहीं है। मतलब एनसीसी का ये है कि अगर आप स्काउट गाइड से मतलब बिल्कुल लोअर स्तर से भी शुरू कर रहे हैं तो आपको अग्निवीर तक का सफ़र तय करा सकता है। अग्निवीर क्या, आप आसमान छूइए। ऑफिसर्स हैं हमारे कैडेट्स, हमारी यूनिट के लगभग 9 लड़कियां भी आर्मी ऑफिसर, एक एयरफोर्स ऑफिसर है, बाकी अदर्स आर आर्मी ऑफिसर। अपने गोरखपुर से कोई? हाँ, गोरखपुर की बात कर रही हैं। पल्लवी शुक्ला हैं, कनक मिश्रा हैं, वंदना शुक्ला हैं। ऑल दीज आर वेरी गोल्डन नेम्स ऑफ माई बटालियन, जो अभी आर्मी ऑफिसर और एयरफोर्स ऑफिसर हैं। कोई मेजर है, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो मैम, एनसीसी आपने बताया कि दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीसी एंड स्काउट गाइड दोनों ही। अगर कोई स्टूडेंट, ऐसा कई बार ये होता है कि कार्ड भी होते हैं, मतलब लेवल होता है कि सी या फिर ऐसा करके कुछ होता है, तो वो क्या है, एक बार उसके बारे में बताइए। एनसीसी 2 लेवल पे ज्वाइन होती है, जूनियर विंग और सीनियर विंग। सीनियर क्लास 10th ऑनवर्ड होना चाहिए, अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज, और जूनियर विंग है वो कक्षा 7, 8 और 9 के लिए और 10 के लिए एप्लीकेबल है। 7वीं के बाद 8, 9, 10 में आप ले सकते हैं। जूनियर विंग की ट्रेनिंग का जो लेवल है वो बेसिक है और जूनियर विंग 2 साल की ट्रेनिंग है। उसमें ट्रेनिंग के बाद आपको ए सर्टिफिकेट की परीक्षा पास करनी होती है और जो सीनियर विंग है वो 3 साल का कोर्स है। सीनियर विंग में आपको फर्स्ट ईयर है, उसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नॉर्मल, सेकेंड ईयर में आपको कैंप करना है और बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना है। थर्ड ईयर में अगेन यू हैव टू अपेयर फॉर 1 कैंप और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम। जो सी सर्टिफिकेट होता है उसका क्या क्या यूज़ है, कितना वेटेज होता है उसका? सी सर्टिफिकेट का वेटेज तो हर लेवल पे अलग अलग है। स्टेट में है, आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में है, बीएड के एडमिशन्स में है, कुछ एकेडमिक्स में, कुछ करियर में, कुछ नेशनल लेवल के इंटरव्यूज़ में। जैसे रिलायंस एक बहुत नामचीन कंपनी है भारत की, उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर का क्लास 1 की पोस्ट आती है। दे वांट द कैडेट्स हु वर्कड ऑन राजपथ इन आरडीसी कैंप, दे डायरेक्ट रिक्रूट देम, वो उनकी डायरेक्ट भर्ती ले लेते हैं एज एन ऑफिसर। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी पुलिस डिपार्टमेंट है, आरपीएफ है, जो भी सशस्त्र हमारी सेनाएं हैं, सब में वेटेज है आपको एनसीसी के। अगर कोई स्टूडेंट है और सी सर्टिफिकेट हो उनके पास और वो सिविल वगैरह या फिर रेलवे इन सब जॉब्स में जाना चाहता है, तो उसमें उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो अपना मानक है उसमें बी सर्टिफिकेट अगर आप हैं और सीधी भर्ती का मामला है तो अधिमान दिया जाता है, आपको वेटेज दिया जाता है। यू विल बी गिवन प्रेफरेंस इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बाकी वेटेज जो है वो आपका अगर टीचिंग है
अगर आप यूपी ईबीएसबी से भर रहे हैं तो उसका अलग वेटेज है, प्लस आपका सिविल सर्विसेज में स्टेट लेवल का सबका अलग अलग अपना अपना मानक है। लेकिन जो आपका केंद्रीय वाला है उसमें वेटेज थोड़ा सा कम है, बट यू विल गेट वेटेज थ्रू योर पर्सनैलिटी। मैम अभी आपने बताया कि बीएड में भी उसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है, तो बीएड में कैसे क्या उसमें हेल्प मिलती है? 0.5 0.1 मार्क्स से लोग पीछे चले जाते हैं। यू विल गेट 15 मार्क्स आफ्टर सी सर्टिफिकेट एग्जाम। तो 15 मार्क्स उसमें आपको मिलते हैं? 15 मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बीएड करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप सी सर्टिफिकेट है तो मिलेगा ये? बी सर्टिफिकेट 10 मार्क्स एंड सी सर्टिफिकेट 15 मार्क्स। तो ये रिलायबल आपके लिए रहेगा अगर आप एनसीसी के हैं तो। और जो स्काउट गाइड का जो सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में क्या है, मतलब उसके भी कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं? स्काउट गाइड में भी है प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, उसके बाद कुछ दक्षता बैचेस होते हैं, जैसा मैंने किया था प्रोफिशिएंसी बैचेस। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, कोई नर्सिंग है, कोई गैजेट्स बनाने का है, अलग अलग उसमें सिस्टम है, फर्स्ट एड का है। तो उस एग्ज़ाम के बाद आपका एक राज्यपाल पुरस्कार होता है, वो स्टेट लेवल का कंपटीशन एंड ग्रेड, एंड आफ्टर दैट आपका राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए होता है, और एक हिमालयन वुड बैच होता है। फिर टीचर्स ट्रेनिंग, मतलब एज अ ट्रेनर यू विल गेट द ट्रेनिंग। ये उसके अपने अलग अलग सोपान हैं। उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू, लाइक आपने बताया कि इसमें वेटेज मिलता है, तो उसके सर्टिफिकेट का, उसके सर्टिफिकेट की भी वैल्यू है। जैसे रेलवेज़ में ना स्काउट गाइड अगर आपने किया हुआ है तो यू विल गेट डायरेक्ट रिक्रूटेड इन रेलवेज़। रेलवे में चूँकि रेलवे का अपना स्काउट गाइड का अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है, दे फाइट्स फॉर दिस अवार्ड्स एंड एवरीथिंग, एवरी ईयर दे कंडक्ट लॉट ऑफ कैंप्स फॉर स्काउट गाइड्स। तो उनका एक अलग अपना ही एक अलग सेक्शन ही है स्काउट गाइड रिक्रूटमेंट का। तो अगर बच्चे करते हैं तो ऑल्सो बेनिफिट, वहाँ पे भी उनको बेनिफिट मिलेगा। मैम आपकी बात करें तो आप एनसीसी में भी हैं, काफ़ी अच्छा गाती भी हैं मैम, महोत्सव में भी काफ़ी बारी पार्टिसिपेट किया है, तो मैम इन सबको आप मैनेज कैसे करती हैं? थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है। बच्चे भी हैं आपके? बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, और सब हो जाता है। करने पे है, विल पावर होनी चाहिए। थकान तो होती है, बट रात होती है थकान उतर जाती है फिर अगली सुबह नई योजनाएं, नई आशाएं, नई उम्मीदों के साथ जगना ही होता है। बच्चों का ये रहता है कि मम्मी आप तो रिवॉल्वर वगैरह और ये बंदूक वगैरह चलाते हो, मुझे भी कभी सिखाओ। बिल्कुल, हमेशा तैयार रहते, मम्मा रेंज पे ले चलो। नहीं, अभी नहीं थोड़ा समय लगेगा, बट करेंगे। आप ही लोग को करना है। मेरे बच्चे हो या किसी के बच्चे हो, वी आर हियर फॉर देम ओनली। तो आप बच्चों को एनसीसी में ले जाने का सोचेंगी? 100%। मतलब आपके बच्चे भी एनसीसी के स्टूडेंट होंगे? अभी कंपल्सरी लेवल पे दे आर जस्ट प्लानिंग टू मेक एनसीसी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट इन एकेडमिक्स ऑल्सो। So this is the planning of NEP. Definitely all student will be compulsory trained for NCC, I think. ये होना भी चाहिए, क्योंकि एनसीसी ले लेने के बाद से आदमी के अंदर खुद ही बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एक अनुशासन आता है लाइफ में। मैम आप इतना अच्छा गाती हैं, तो क्या एक छोटा सा कुछ भी आपकी तरफ से अंतरा गाने का? मैं एक्चुअली गोरखपुर में जब आई तो मुझे यहाँ बहुत कुछ नहीं पता था। मैं बाहर से हूँ, बनारस से। तो यहाँ मुझे एक सानिध्य मिला ड्यूरिंग कोरोना, थैंक्स टू कोविड। आई गॉट गार्जियनशिप ऑफ राकेश श्रीवास्तव जी, वेरी वेल नोन सिंगर इन गोरखपुर, और उनसे मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है। तो एक गाना है, वो काफ़ी पुराना गाना है, भारत में ही लिखा गया उसको आज़ादी के समय में, और भोजपुरी में है वो, और देशभक्ति गीत है। मैं वो प्रेजेंट करना चाहूँगी। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे हिंद दिसरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिंद दिसरे बटोहिया। बहुत प्यारा गाया, और ये लाइन जो है बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि जो भी यूपी बिहार के लोग हैं इन्होंने ज़रूर कभी ना कभी इसको सुना ही होगा। थैंक यू सो मच मैम, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए और इतना प्यारा प्रेजेंटेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ सीमा राय जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी एनसीसी के बारे में। अगर आप भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सारी जानकारियाँ आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। और भी ऐसी शख्सियत के साथ हम करेंगे अगली मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।